आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी में। मैं कविता आज आप सबके समक्ष सूरदास के पद के 5वें क्वेश्चंस के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने सूरदास के पदों का विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब हमारे पास उसके प्रश्न अभ्यास हैं और उस प्रश्नोत्तरी को हम सब अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने कर लिया है और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करने वाले हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? मैंने आपको पदों में समझाने का प्रयास किया था कि गोपियाँ श्री कृष्ण से रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि वे उद्धव के माध्यम से योग का संदेशा भेज देते हैं। तो वे कहती हैं कि अब हम किसके सामने अपनी गुहार लगाएं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब मर्यादा न लही का मतलब होता है मर्यादा का पालन नहीं करना। तो किस मर्यादा की बात हो रही है? तो प्रेम की मर्यादा की। ठीक है, प्रेम की मर्यादा यही होती है कि दोनों पक्ष एक ही बात पर सहमत हो और अंत तक वैसे ही बात को बनाए रखें, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन श्री कृष्ण ने तो आने की बात कही थी, पर अब क्या हुआ? उन्होंने उद्धव के द्वारा योग का संदेशा भेज दिया, जिससे गोपियों को ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? अगर किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछने का कोशिश करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है हमसे? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अनन्य अर्थात अनंत प्रेम, ऐसा प्रेम जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसकी सीमा का पता न लगाया जा सके, गहरा, अति गहरा। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त करना यानी एक्सप्रेस करना। तो पहला क्या है? उन्होंने खुद को चींटियों का उदाहरण देकर समझाया कि वे चींटी के समान हैं। उन्होंने किसका उदाहरण दे दिया? चींटियों का। कहा कि हम चींटियों की भांति हैं और जो श्री कृष्ण हैं वो गुड़ की भांति हैं। हम एक बार उनके प्रेम में ऑलरेडी लग चुकी हैं, अब हम चाहें तो भी उनके प्रेम से अलग नहीं हो सकते। जैसे चींटी एक बार गुड़ के संपर्क में आ जाती है तो फिर चाह करके भी उस गुड़ से वो अलग थलग नहीं हो पाती। बस हमारी भी वही दशा है। उसके बाद दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि हमारी स्थिति हाड़िल के पक्षी के समान है। हाड़िल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। जब वो उड़ता भी है, बैठता भी है, खाता भी, मतलब कुछ भी कार्य करता है, पर वो पंजे से लकड़ी छूटती नहीं है। ये उसकी एकाग्रता का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से ही क्या है, सजग और सतर्क है। हम कुछ भी करें, ठीक है, पर मन वचन और कर्म से हमने उनके प्रेम को दृढ़ता से पकड़ रखा है, जो कि अब छूटे नहीं छूटता। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम जागते, सोते, उठते, बैठते, स्वप्न में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी केवल कान्हा कान्हा ही जप लगाती है। ये तीनों ही बातें दर्शाती हैं कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में अत्यंत रूप से डूबी हुई हैं। आशा है ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि प्रश्न किया जा रहा है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए दोस्तों, हमने सूरदास के पद में ये पढ़ने का प्रयास किया था, जिसमें गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिया, बहुत सारे उलाहने दिए, और साथ ही साथ ये भी बात कही कि हे उद्धव, तो ये योग का संदेशा लाए हो, ठीक है, पर हम तो जागते, सोते, उठते, बैठते केवल श्री कृष्ण के प्रेम में लगे हुए हैं। तो ये जो है योग का संदेशा, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो एक ही जगह लगा हुआ है। तुम्हें ये योग का संदेशा उसको देना चाहिए जिसका मन चंचल है, जिसका मन इधर उधर भटक रहा है। ये हमारे लिए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे हिसाब से क्लियर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न बहुत इजी है। अगर आपने पदों के वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सुना होगा,
तो आप खुद ही क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 10 जो कुछ भी क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छे से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो अपने शब्दों का यूज़ करते हैं ना एग्जामिनर उनके शब्दों को ज़्यादा वेटेज देते हैं। इसलिए मैं समझा तो रही हूँ, ये यहाँ पे लिखित भी है, बट आपको अपने शब्दों का प्रयास करना है, अपने भाव रखने हैं। जो अपना भाव है ना वही जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताएं। ठीक है, हमने पदों को पढ़ लिया और गोपियाँ योग साधना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान रही है, ये तो हम मान रहे हैं। उनके लिए कृष्ण का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। वो समझ रही हैं कि ये जो योग है वो हमारे लिए तो है ही नहीं। ठीक है, तो उनका दृष्टिकोण, उनका जो विचार है वो क्या है, वो समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस मान रही है, बिना रस का मान रही है, जिसमें कोई भी रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, व्यर्थ मान रही है। व्यर्थ मतलब बेकार चीज़। अवांछित, अवांछित मतलब जिसको छांट के रखा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ वो उसके अंदर इम्पोर्टेंस देख ही नहीं रही है। उनके अनुसार या उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है। गोपियाँ मानती हैं कि जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटक रहा है, उसको योग करना चाहिए ताकि मन जो है एक जगह स्थिर हो। पर उनका मन यानी कि गोपियों का मन, गोपियाँ मानती हैं कि उनका मन तो स्थिर है ही, ऑलरेडी स्थिर है। किसके कहाँ पे स्थिर है? तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। ठीक है, उनकी भक्ति में स्थिर है, उनकी ध्यान साधना में स्थिर है। तो ये जो योग है का जो ज्ञान है ये उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान हो गया है, उस व्याधि के समान हो गया जो उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं। इसलिए वे मानती हैं कि ये योग साधना किनको देना चाहिए? उनको जिनका मन चंचल है। ठीक है, आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये चारों क्वेश्चन जो कि आज हमने अपनी कक्षा में किया यानी कि 5, 6, 7, 8 ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और इसके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो कोई भी नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब के बेल बटन को वो बटन को दाब लें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।